अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाई, मैंने इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और बहुत सारे लोगों ने उसे देखा जो है। और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मेरे कई जानने वालों ने मेरे पास फ़ोन किया। इससे पहले जो मुझे नहीं मालूम था कि उन लोगों का पैसा लगा हुआ है, जब वीडियो उन लोगों ने देखा मेरा तो मेरे पास फ़ोन किया कि भाई मज़ीद कुछ और जानकारी दीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर तो लोग जो लोग एसएफआईओ में गए हैं उनका तो मामला एक अलग हो गया, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो लोग एसएफआईओ में नहीं गए। उन लोगों को सवाल था कि भाई हम लोगों ने नोहिरा आपा पर बहुत भरोसा किया और वो भरोसे पे रह गए हम लोग, और हम लोग एसएफआईओ नहीं गए और कहीं भी क्लेम नहीं किया, तो अब हम क्या करें। तो भाई देखिए, ऐसा है कि मेरी जो राय है, हालांकि अब तो बहुत देर हो चुकी है, जो मैंने अपने नॉलेज से समझा है, मेरे हिसाब से अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये जो दूसरा वक्त एसएफआईओ ने दिया था, वो जो 30 नवंबर, वो दूसरा डेट था, शायद अक्टूबर था, 30 अक्टूबर या 30 नवंबर कुछ था भाई, मुझे इतना जहन में नहीं आ रहा है। तो वो दोबारा एक्सटेंड किया था, इसलिए जो है अभी उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, मैं एक राय आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से बेहतर होगा कि आप हजरात जो लोग एसएफआईओ में नहीं गए, कहीं नहीं गए, कहीं क्लेम नहीं किए और हीरा गोल्ड कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके जो है बैठे रह गए, तो मेरे हिसाब से देखिए ऐसा है भाई कि जैसे कि नोहिरा आपा का ये कहना है कि भाई हम सबका पैसा देंगे, जो कंप्लेनर होगा उनका भी देंगे, जो नॉन कंप्लेनर है उनका भी देंगे। तो मेरे हिसाब से भाई बेहतर ये होगा कि अगर आप लोग जो है जब ये समझ रहे हैं कि कंप्लेनर और नॉन कंप्लेनर दोनों को पैसा मिलेगा और उनको दोनों को पैसा देना ही है, तो आप हजरात जो है वहाँ से जो है चले जाइए, जो है नोहिरा आपा के ट्रस्ट में ना रह करके आप लोग एसएफआईओ में जाएं। एसएफआईओ में भाई देखिए, जाने से ऐसा है कि अभी भी एसएफआईओ मेरे एक जानने वाले, मैंने पता किया, वो हैदराबाद में ही रहते हैं, उनसे मैंने पता किया तो उन्होंने कहा भाई एसएफआईओ अभी भी क्लेम ले रही है। हाँ, ये अलग बात है कि जो है कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये बात की बात है, क्योंकि जो है कोर्ट ने वक्त जो दिया था वो वक्त निकल चुका है, इसलिए कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी ये बाद में पता लगेगा। लेकिन बर वक्त एसएफआईओ क्लेम आपका लेकर रख रही है अपने पास, ऐसा नहीं कि आपने किया तो वापस कर देवे, नहीं, वो लोग ले करके रख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ना, आप लोग हजरात को, जो लोग कंप्लेन एसएफआईओ में नहीं गए, उन लोगों को बेहतर होगा कि जो है भेज दें भाई। पैसा तो आपको जो है कंप्लेन किए हैं तब भी मिलेगा, नहीं ना कंप्लेन किए हैं तब भी मिलेगा। नोहिरा शेख का तो यही कहना है। तो क्यों ना आप अपने, जैसे अभी मैं बताऊँ, कुछ लोगों ने कुछ फाइल किया है कंडोनम ऑफ डिले, कुछ ऐसा रहता है, जो है उन्होंने जो है कुछ फाइल किया है वहाँ पर कुछ लोगों ने। तो वो हिसाब से भाई अगर जो है उन लोगों का एक्सेप्ट हो गया, अगर कि उन लोगों ने जैसे एक किस्म से माफ़ीनामा रहता है कि भाई हमको आपने वक्त दिया था जज साहब, लेकिन हम आ नहीं पाए किसी वजह से, या कुछ असबाब लिखने पड़ते हैं कुछ हजरात कि भाई हमको पता नहीं चला, या हम सुस्ती में रह गए, या उसके अंदर आप लोग ये भी डाल सकते हैं कि भाई हमें जो है भरोसा दिया गया था और ऐसा ऐसा उन्होंने कहा था, तो हम उस पर जो है, यानी कोई भी रीज़न एक देंगे, तो उस पर कर करके अगर जो है वो लोग जिन लोगों ने डाला है, अगर उनका खुदा न खास्ता जो है एक्सेप्ट हो गया, तो जो लोग ये बाद में जितने लोग देंगे आखिर तक, उनका भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ये बात आप पक्का समझ के चलें। अगर वो जिन लोगों ने कंप्लेन, 2-4 आदमियों ने जो ने अपने डिले का माफ़ीनामा डाला है, अगर उसमें उनका एक्सेप्ट होता है, तो जितने लोग का क्लेम जाएगा सबका एक्सेप्ट हो जाएगा।
तो मेरे हिसाब से भाई मेरी राय तो ये है कि आप लोग वहाँ SFIO में भेज दें, और उसके भेजने से नोहेरा शेख को कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है, क्योंकि केस जो है जो ऑलरेडी चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो जो हजरात अगर ये समझते हो कि यार हम हमारे भेजने से कहीं आपा को तकलीफ़ ना हो जावे, कोई और नया बखेड़ा ना खड़ा हो जावे, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो गया। ठीक है, अब इसके आगे और कुछ होने वाला नहीं है। अब इसके आगे का प्रोसीजर यही है, जो उनको पैसा जमा करने को कहा गया है। अब ये देखिए, जो 580 करोड़ का मामला है, ये तो जमा होने की बात कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन इसके पीछे और भी पैसे देने हैं। अभी ऐसा नहीं पूरे क्लेम वालों का ये पैसा आ गया है, अभी बहुत सारे क्लेम वालों का पैसा बाकी है। तो जज साहब ने तो ये कहा है कि भाई इतना पैसा आ जाए, उसके बाद आगे को सोचेंगे। अब मेरे हिसाब से जो मैं अपना जो सोच रहा हूँ, मैंने जो अपनी जो मेरा तजर्बा है, जो मैंने समझा है, मेरे हिसाब से जो है जो नॉन कंप्लेनर हैं इनको तो बस आपा के रहमो करम पे ही पैसा मिलने वाला है। उसके बाद जो है उसके बाद उनको कोई पैसे की कोई जो है गुंजाइश नहीं है कि उनको पैसा मिलेगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग जो है वहाँ पे क्लेम डाल दें। अगर वहाँ एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट होगा तो जो है फिर तो आपको तो आपत देने ही वाली है ना भाई। आप आएगी, पैसा देगी, ये तो चलता है, तो इसी चलता रहेगा भाई। देखिए ऐसा है कि जो है विश्वास करने का कोई आधार नहीं है। हो सकता है कि उनकी नीयत साफ़ हो भाई, किसी की नीयत के बारे में कोई नहीं जानता। किसी की नीयत क्या है, किसी के दिल के अंदर क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अपने आमाल से लोग जो 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 आमाल करते हैं उस फेल से जो है लोग उनको पहचानते हैं, उनको देखा जाता है। क्योंकि जो है जितने वादे इन्होंने किया सारे वादे जो है फ्लॉप हो गए। अभी मैं आपको यही एक बात बताऊं कि जब इन्होंने कहा कि हम बहुत सारे लोगों को पैसा दे दिया, बहुत सारे लोगों को पैसा दे दिया, 8,000 9,000 कितने लोगों को पैसा दे दिया। अब सोचिए जो है, मैं बता रहा हूँ कई दर्जन लोगों को मैं जानता हूँ। और उसके बाद जब मैंने ये पिछला जो एक वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद से मेरे कई जानने वाले और नए मेरे पहचान में निकले कि जो जिन लोगों ने पैसा लगाया है, तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि इतने ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाया है। तो किसी एक आदमी ने, किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा कि नहीं भाई मेरा पैसा आया हुआ है या किसी का आया है। अब अगर नीयत का मामला देखिए, ये भी है कि जैसे उन्होंने पैसा दे रहा था, जैसे कहा गया कि कुछ लोग जो उनके पक्ष में वीडियो बनाने वाले थे उनको उन्होंने 2 लाख 5 लाख और कितने को सोना, हमारे मोतिउर रहमान अजीज़ साहब ने भी ये बात कहा था कि भाई दे दिया। बहुत सारे और भी लोगों ने, जो लोग उनके पक्ष में बोलने वाले थे, लोगों ने कहा कि दे दिए। तो भाई उससे कितना बेहतर होता कि उन लोगों को 2 लाख 5 लाख ना दे करके जिनका 50,000 1 लाख 25,000 50,000 ऐसा था, उनको पैसा दे देते आप। ये कितना अच्छा होता। लेकिन आपने उनको ना दे करके 2 लाख 5 लाख और 10 लाख वालों को पैसा दिया। तो यहीं से आपकी नीयत का मामला जो है, बहरहाल नीयत का मामला तो दारो मदार या अल्लाह आलम किसी के ऊपर। लेकिन हम तो बता रहे हैं ना कि हम भाई जो बज़ाहिर जो चीज़ दिख रही है हम वही कह सकते हैं। तो जिन लोगों ने कंप्लेन नहीं किया उनके लिए मेरी राय मुदवाना गुजारिश है और मेरी राय है कि आप लोग SFIO में अपना क्लेम भेज दें। और बड़े भाई, मैं बड़े संक्षेप में आप लोगों को बता दूं कि SFIO जाने के लिए आपको कोई मगजमारी नहीं, कुछ भी आपको नहीं करना है भाई। आपके पास जो हीरा गोल्ड में आपने पैसा जमा किया था, जो भी आपका डॉक्यूमेंट था, पहले वो रसीद एक देते थे, फिर उसके बाद IGB जो आती थी सर्टिफिकेट, उसके बाद अपना आधार कार्ड ले लीजिए, पैन कार्ड ले लीजिए और अपना जो है बैंक अकाउंट ले लीजिए। सारी लेकर के किसी भी अपने महल्ले के वकील के पास जाइए। आपके महल्ले में जो भी वकील हो, उस वकील के पास आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से जो है 700-800 से ज़्यादा नहीं लेगा। तो 700 या 800, इससे ज़्यादा तो नहीं लेगा, हो सकता है 600 भी ले। बहरहाल 1,000 रुपये के अंदर ही लेगा। आपको ऐसा नहीं है कोई स्पेशल वकील ढूंढना है। आप हजरात किसी भी वकील के पास जाएं जो आपके महल्ले में हो, उसको जाकर के हीरा गोल्ड की ये बात बतावें, SFIO को जो है तुम्हारे क्या नाम बतावें कि ऐसा ऐसा मसला है। अगर आप जानते हैं तो उसका फॉर्म उसको दे दें, जो नोटिस वगैरह जो निकला था वो आप दे दें। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप जो है उसको बताएंगे तो वो सर्च करके देख लेगा। वकील इतना काम जानते हैं, वो अगर आप बताएंगे तो वो सर्च कर लेंगे। और जो वकील हज़रत पहले बनाए होंगे वो तो उनको तो सब मालूम ही होगा। और जो अगर कोई वकील नया होगा तो वो सर्च करके देख लेगा कि इसमें क्या है, वो भर देगा कॉलम आपका। और उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस में ले जा करके जो है आप
जो है स्पीड पोस्ट कर दीजिए, SFIO में चला जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, और वो जो रसीद आपकी है आप रखे रहिए। ठीक है भाई। और जो लोग SFIO में गए हैं भाई, उनके लिए तो अभी यही अपडेट है। अभी ये सितंबर चल रहा है, 18 अक्टूबर को जो है दूसरी डेट है। हालांकि घाल मेल तो इसमें बहुत कुछ हो गया है, मुझे तो नहीं लगता कि जो है पैसा वहाँ जमा होगा, लेकिन सारे लोग दुआ करें कि पैसा वहाँ जमा हो जावे। 580 करोड़ रुपया अगर पैसा जमा हो जाता है, जो कि हाँ अभी एक बात मैं और ये क्लियरिटी कर दूँ कि जो है, जैसे बहुत सारे हमारे वीडियो मैंने देखा कि लोगों ने कहा कि वहाँ 580 करोड़ जमा है, तो भाई ये 580 करोड़ जो जमा करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये कोर्ट में कैश की शक्ल में ले जाके जमा करना है। ये जैसे मिसाल पकड़ लो कि उन्होंने, कंपनी ने जा करके जो है एक वहाँ पे जा करके एक बंदे को दिखाएंगी कि ये फलाने शख्स हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी समझो जो है 10 लाख की लेना चाहते हैं, तो वो हमारा जो है बैंक अकाउंट में पैसा है कि नहीं, उसका पासबुक का जेरॉक्स और हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी हमारा होगा डॉक्यूमेंट, वो जो है वहाँ जमा कर दिया जाएगा कोर्ट में कि ये साहब ले सकते हैं। और मज़ीद देखिए, अभी जो है एक सैयद यूनुस साहब का जो है एक वीडियो आया है, उसको आप हजरात देख लें, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी बातों को। हाँ बस ये साहब, ये आप लोग बहुत अच्छे से जान जाइए, मेरी ये राय है कि कोई जिसका पैसा लगा हुआ है, वो लोग किसी भी अपनी कमेटी में जिस कमेटी से, बहुत सारी कमेटियां लोग इधर उधर छोटी मोटी बनाए होंगे जो हम लोगों के निगाहों में भी नहीं होगी, तो आप लोग कहीं किसी कमेटी में ना जाएं। मेरी दरख्वास्त है कि भाई, मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग किसी भी कमेटी में आप जा कर के अपने डॉक्यूमेंट ना दें, इसके लिए कि जो है भाई हमें जो है नोहिरा शेख से ज़मीन खरीदनी है। क्योंकि अगर आप लोग ज़मीन खरीदने के लिए वहाँ देंगे, तो ये बात आप पक्की जान के चलिए कि शायद जेल आपका मुकद्दर होगी। पैसा तो गया ही, और जेल भी आप जाएंगे। उसकी वजह है, उसकी माकूल वजह है। जैसे आपको बताया गया कि आपका 10 लाख रुपया लगा है, ठीक है, और आपको कहा गया कि भाई आप जो है 20 लाख की ज़मीन खरीद लीजिए, या आपको बताया गया कि 10 लाख की ही ज़मीन आप खरीद लीजिए। अब एक तो पहली बात तो ये है कि 20% वो लोग वहाँ पर जो है उन्होंने ऐलान कर ही दिया है कि 10 से 20% जो है वो कैश की शक्ल में लेंगे। तो आप लोगों को कैश की शक्ल में जब वहाँ ले जा कर के देंगे वो उनको 10-20%, तो वो पैसा तो आपका वहाँ चला गया। अब जो पैसा आपका बाकी है, ये बाकी वहाँ कंपनी ये जमा नहीं करेगी कि हमारे पास इनका बाकी है, हमको देना है, ये एक्सेप्ट कर लें। कंपनी वहाँ पर आपका बैंक अकाउंट का अमाउंट दिखाएगी। आपके अमाउंट में 10 लाख का आप खरीदी किए हैं, तो 10 लाख आपके अमाउंट में होना चाहिए, कंपनी को वो वहाँ दिखाना है। मैं बहुत सहल तरीके से आप लोगों को ये बात समझा रहा हूँ। जब आप वहाँ कंपनी में अपना जा करके ये दिखा देंगे कोर्ट में, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है, कि हाँ भाई इनका जो है 10 लाख रुपया जमा है। और जब आप वो 10 लाख रुपया निकाल करके उनको नहीं देंगे, या उनके पास जब पैसा नहीं वहाँ जमा हो पाएगा लोगों का, तो फिर आपको बुलाया जाएगा SFIO। और आप अगर पैसा नहीं देंगे या आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा, तो यकीन मानिए क्या होगा, बस उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये भाई वो देखिए, मौला शरीफ जो पहले जो है उन्होंने अंडरटेकिंग दिया था कि हम पैसा जमा करेंगे, उनके ऊपर जो है कोर्ट ऑफ कंडेम का नोटिस जारी हो गया है। अब ये भाई वो लोग बड़े लोग हैं, वो इधर उधर दांव पेच खेल करके, और दूसरी बात कि जज का भी ट्रांसफ़र हो गया, तो वो फाइल जो है दूसरी तरफ चली गई। अब नीचे उनका जो है वो नीचे तरफ दब गया। अब वो नए जज को जो है वकील ने जो चीज़ समझाया, मोटी मोटी चीज़ें कर करके समझाया जो है, अब वो इतनी बारीकी में नहीं चीज़ आ पाई। लेकिन अगर कभी भी कोई वकील उसको उद्गारा और अगर वो बाहर आया, तो वो मौला शरीफ को जो है जवाब देना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने कह करके वो पैसा नहीं दिया। ठीक है भाई, तो इसलिए जो है आप हजरात उस चक्कर में ना पड़े। और बहुत सारे बहकाने वाले लोग हैं, अब किसी का मैं क्या नाम लूँ, क्योंकि देखिए भाई मैं तो जितना दिन से हीरा गोल्ड का ये मामला चल रहा है, मैंने एक ही बंदे को देखा, सैयद यूनुस साहब को। एक पटरी पे बंदा है, एक पटरी पे, मानना पड़ेगा उस बंदे को। एक पटरी पे जो है बिल्कुल एक स्टैंड लेकर के निकला, वो आज भी उसी स्टैंड पे चल रहा है। मैं तो लोगों को, अपने जानने वालों को, और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी को ये राय दूंगा कि जो है
यूनुस साहब से जो है आप लोग राय लें। वो मोहतरम जो कुछ आप लोगों को कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उनका कुछ लेना देना, मैं जहाँ तक तजर्बा कर रहा हूँ, कुछ लेना देना नहीं है। वो फ्री राय दे रहे हैं, तो आप लोग उनकी राय को मानिए। बर वक्त नुमान कुरैशी साहब हैं, हमारे लिमरा टाइम वाले चांद भाई हैं, ये लोग आप लोगों को अच्छी राय दे रहे हैं। आप लोग, हालांकि अब उन लोगों को नाराज़गी इस बात की बहुत ज़्यादा है कि बहुत लोगों से कहा कि भाई एसएफआईओ में जाइए, एसएफआईओ में जाइए, तो लोगों ने उनकी बात नहीं माना, तो वो उनको दुख है, उस बात का उनको दुख है। तो वो लोग अब ये बात कहते हैं कि भाई जो लोग एसएफआईओ में नहीं गए वो लोगों के बारे में कोई बात नहीं है, अक्सर वो लोग ये बात कह जाते हैं। तो मेरी राय ये है कि भाई आप लोग एसएफआईओ में भेज दें। हालांकि लेट तो बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग भेजें। और जो लोग एसएफआईओ में गए हैं उनके लिए भाई तो न्यूज़ यही 18 तारीख के बाद ही कुछ पता लग पाएगा कि क्या उसके बारे में न्यूज़ आती है। वो हिसाब से हम इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाएंगे, जो जैसा होगा उसको पता करेंगे और आप लोगों को इत्तला देंगे। और नए में तो भाई और ऐसा कुछ भी अभी ऐसा कुछ है नहीं कि जो कोई चीज़ बताया जाए। अल्लाह करे, दुआ करें अल्लाह से कि भाई उनका पैसा जमा हो जाए, क्योंकि पैसा ना जमा करने की सूरत में दोनों को तकलीफ़ है भाई। देखिए ये तो पक्का है कि नोहिरा शेख को जेल जाना होगा, समझे। और नोहिरा शेख जेल गई, और अगर जो है ये मामला नए सिरे से उठा कंप्लेनर का, मुंबई, दिल्ली, यूपी, वो जेसीबीसी का खेल जो है जब चालू होगा तो नोहिरा शेख को दौड़ते दौड़ते बहुत हालत ख़राब होगी। और जो लोग एसएफआईओ में गए हैं या जो लोग कंप्लेन किए हैं उन लोगों को भी ये बात समझ के चलनी पड़ेगी कि पैसा फिर उनको मिलने में देरी होगी। पैसा मिलने का सही बेहतर जो यही होगा हमारे लिए भी, जो लोग एसएफआईओ में गए हैं, नोहिरा शेख के लिए भी, कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं गैब से उनका बंदोबस्त कर दे और वो पैसे को जमा कर दें, तो उससे उनको भी जेल से राहत होगी। और जो लोग वहाँ क्लेम किए हैं उनको पैसा लेने में आसानी होगी। इसमें दोनों पार्टियों को भला है। अब ये है कि भाई हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम बस एक अनुमान लगा सकते हैं जो चीज़ देख रहे हैं, जो कि बहुत उम्मीद तो बहुत कम है पैसा जमा होने की। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से ये चिल्लर पैसा जमा करने का जो सिस्टम बना रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनको कुछ और वक्त मिल जावे, क्योंकि इतने सारे लोगों को पेपर ले जाके जमा कर देंगे कि जज साहबान को इतना पेपर देखने का वक्त नहीं मिलता भाई। उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो 500-1000 पेपर ले जा करके आप जमा कर दिए तो उसको फटाफट वो देखें, वो दूसरे काम छोड़ करके। वो तो एक हेयरिंग होती है 10 मिनट 5 मिनट की, फटाफट कर करके वो दूसरे नंबर लग जाते हैं, उसमें जल्दी होता नहीं। बहरहाल देखिए आगे क्या होता है, किस तरीके से जा कर के कितने, अब अगर 5-5 करोड़ के आ जावें, 10 करोड़ के आ जावें, तो 10 करोड़ के तो बहरहाल आएंगे नहीं। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि भाई 5 करोड़ के ही हम लेंगे। तो 5 लाख 25 लाख और 1 करोड़ और 4 करोड़ 5 करोड़ करने में 600 करोड़ भाई बहुत बड़ी रकम होती है। इसे जमा करने में कितने आदमी जमा हो जाएंगे आप सोचिए। हज़ारों लोग हो सकता है हो जाए, अगर हो भी गए तो देने वाले, तो उसमें बहुत लंबा खींचेगा भाई। ठीक है भाई। और भाई कोई डेट अगर ऐसी होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ भाई अजान हो गई थी इसलिए मैंने वीडियो को कट कर दिया था। बातें कहाँ से रह गई थी मैं उसको थोड़ा पूरा कर दूं कि भाई देखिए कोर्ट कचहरी के जो चक्कर मैंने बता रहा था भाई, ये बात आप मान के चलिए कि कोर्ट कचहरी के मामले जो है इतने आसानी से नहीं सुलझते हैं। ये भी बात पक्की है कि कोर्ट कचहरी के मामले इतने आसानी से नहीं सुलझते हैं। वकील भाई इसी बात का पैसा लेता है। वो घुमाना, ये कैसे घुमाना है उस खेल को जो है अपने वकील को, देखो हर वकील बचाता है, तो वकील तो इसमें ले जा करके जो है नोहिरा शेख को और भी टाइम दिलवा लेगा, क्योंकि वो पेपर जमा करेगा, फिर कुछ लोगों को जमा करेंगे, फिर कुछ लोगों को बोलेंगे रह गया, तो ऐसे तो जो है कुछ लोगों को और रह उसमें लंबा टाइम मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक है, लपेटे में तो आएंगे लेकिन कितना दिन तक बच पाएंगे वो असल चीज़ है। ठीक है भाई ऐसे तो मज़ीद और कोई मेरे पास डेट नहीं है। मेरा जो मकसद था वो नॉन कंप्लेनरों को तसल्ली दिलाना था। नॉन कंप्लेनर बेचारे बहुत परेशान हैं, जो लोग एसएफआईओ में नहीं गए। वो कई लोग मेरे जानने वाले उसमें निकले, जो लोग बोलते हैं अरे यार ऐसा ऐसा हो गया जो है,
बहुत सारे लोग हम लोगों को वीडियो बना बना करके बोलते थे कि आप आएगी पैसा देगी, आप आएगी पैसा देगी। बेचारे वो खेल में रह गए लोगों की, और खेल करने वाले भाई उनके कुछ लोग थे, जो सारे लोग धीरे धीरे साइड हो गए। उस वक्त तो सब जिम्मेदार बन के खड़े थे, और जब पैसा नहीं मिला तो सब लोग धीरे धीरे साइड हो गए। अब बताइए, लोगों का पैसा, एक एक बंदा अपने ज़िंदगी में 10-20 लाख रुपया जमा करता है भाई, गरीब आदमी। कहते हैं लालच बुरी बला है, लालच में फंस गए। और इसमें बहुत सारे लोग फंसे, ऐसा नहीं कि हमारे आप जैसे लोग, बहुत अपने आप को बुद्धिमान कहने वाले लोग भी इसमें फंसे। मैं तो एक वकील साहब को जानता हूँ, जो तुम्हारे क्या नाम है, वकील साहब को भी पैसा लगा उसमें। अब कुछ भरोसा नहीं है किसी जज का भी पैसा लगा हो। तो यही बात है भाई, लोगों की दरख्वास्त थी कि लोग कुछ बताएं। तो अभी ऐसा है नहीं, हमने ये लोगों को एक राय दिया कि आप लोग SFIO में क्लेम कर दें, आगे जो होगा फिर इंतज़ार करिए आप। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि एक्सेप्ट, क्योंकि ये खेल लंबा चलने वाला है। बज़ाहिर जो दिख रहा है ये खेल बहुत लंबा चलने वाला है भाई, क्योंकि पैसा जमा होने की कोई शक्ल नहीं दिख रही है। क्योंकि पैसा देखिए, अगर नोएरा शेख के पास पैसा अगर कैश की शक्ल में होता या सोने की शक्ल में होता तो बड़े आसानी से जमा हो जाता, लेकिन उनके पास नहीं है भाई। वो सिर्फ ज़मीन बेच करके ही एक ही बात है, बस ज़मीन बेच करके पैसा लाना है। मैं तो वही लोगों से और ये बात कह रहा हूँ, जो हजरात जो पहले चिल्ला रहे थे कि आप आएंगी तो बस ये अकाउंट में है, वो अकाउंट में है पैसा। बस लोग अपना ज़मीर मार के बैठ गए यार, क्या बोला जाए किसी के लिए। लोग उनके बहकावे में आ गए। अब उन लोगों को 2-5 हज़ार या 2-5 लाख या जो भी उनको मिल गया हो, लेकिन अपना ईमान तो ख़राब कर लिए ना यार। कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला होगा। हमारे एक नबी ओटी साहब थे, आउटी एकदम से गाउटी, आपा के मुरीद थे। अगर आपा को कोई गलत बोल दे तो उनके गले पे छुरी चला दे, वो गायब हो गए। और सऊद पौने साहब को तो बात ही मत करो। ये बंदा क्या करता है अल्लाह आलम। अच्छा भाई चलिए, देखिए अभी दूसरी मस्जिद में भी अज़ान हो रही है, अब मुझे भी नमाज़ को जाना है। फिर मैं दूसरी वीडियो में मिलूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।